हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आई हुई हूँ अपनी छोटी वाली बुआ के घर पे, और उसने मुझे कल ही बुलाया था, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो आज जाती हूँ कि क्यों बुला रही है करके। तो अभी घर पे जाके ही पता लगेगा कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। ठीक है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। आ गई हूँ दोस्तों मैं अपनी बुआ के घर पे। तो बाहर तो इतनी गर्मी, इतनी धूप हो रही थी। अभी देखो दीदी ने मेरे लिए कूलर लगा दिया है और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। और इसने मुझे क्यों बुलाया है अभी यहीं आके मुझे पता लगा। मेरे से कह रही है आज मेरे घर पे तू पनीर की सब्ज़ी बना दे, मुझे पनीर बनाना आता नहीं है। हाँ, और वो भी बिना लहसुन प्याज के, बिना लहसुन प्याज वाली पनीर की सब्ज़ी मैं आज कैसे बनाऊंगी ये आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हाँ। तो मैं बोल रही हूँ सबसे पहले तो काजू को भिगा दे ताकि थोड़ा भीग जाएंगे तो पीसने में आसान हो जाएगा। और यहाँ पे शौर्य कर रहा है ड्राइंग। ये देखो, हाय हेलो करो शौर्य। शौर्य की पड़ गई हैं छुट्टियाँ, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए ड्राइंग कर रहा है। अभी शाम को चला जाएगा खेलने के लिए। तो हाँ, तो बुआ कह रही है कि शौर्य की वजह से मुझे पनीर बनाना पड़ रहा है। अब इसको तो आता ही नहीं है बनाना, क्या करूँ। और उन्होंने खाली खाना पूछा। अब पहले कभी बनाया ही नहीं तो क्या करें। सही बात है भाई, हम लोग भी अभी अभी सीखे हुए हैं, वो भी ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह में देख देख के। नहीं तो हमें भी कहाँ आता था, कुछ नहीं आता था। तो एक बार इससे पहले भी मैंने बनाया था, बिना लहसुन प्याज के ही बनाया था, तो वो भी बहुत पसंद आया इनको। तब आज फिर से बुलाया है कि बिना लहसुन प्याज वाला पनीर बनाएगी करके। तो मैं आ गई हूँ और मैंने बोला चलो फटाफट बना के फिर मैं भी घर को चले जाऊँगी। तो अब करती हूँ शुरुआत, और आप लोगों को भी दिखाते रहूँगी कि मैं बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर किस तरह से बनाती हूँ। ठीक है। तो आ गई हूँ दोस्तों मैं बुआ के किचन में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने इसमें काजू भिगा दिए हैं। कम से कम आधा घंटे काजू भिगा दोगे तो अच्छी तरीके से भीग जाएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा और टमाटर और 2 शिमला मिर्च, मतलब कि जितना आपके पास पनीर है उसके हिसाब से मसाला तैयार करना होता है। तो ये अभी सारा का सारा हम लोग मिक्सी में पीसेंगे, लेकिन मेरी छोटी बुआ के पास मिक्सी नहीं है, तो इसलिए ये इसमें कद्दूकस करने वाली है और जितना इसमें होगा उसमें करेगी। उसके बाद कह रही थी कि मैं सिलबट्टे में पीस दूँगी, तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी इसको पीस के फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मसाला तैयार किया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा घरेलू नुस्खा, यानी कि कद्दूकस में टमाटर कसे जा रहे हैं, और अभी जो शिमला मिर्च और हरी मिर्च अदरक जो रखा है इसमें, इसको पीसा जाएगा। तो पीसने का काम करेगी मेरी बुआ सिलबट्टे में। कह रही थी पहले मैं टमाटर कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये देखो इस तरह से कर रही है कि करची मिक्सी ना आती तो इसी का करन पड़ोल काम अच्छा हुआ है। देखिए वही तो कुमरी हूँ। मिक्सी से भी ये अच्छा देखो हो गया। इतना बढ़िया बना दिया है इसने पेस्ट टमाटर का। अब पहले के ज़माने में तो ऐसे ही करते थे, फिर किसके पास रहती थी मिक्सी। अब उसी भैया पहले के है, अभी नहीं है। अब ये पहले ज़माना की छा, तो अब ये मिक्सी लेना रख रहा है। इसी के पिछबेर बनून कुमर है मेल की ठीक छा। और शौर्य कह रहा है मुझे पनीर खाना है, कच्चा पनीर खाना है ना शौर्य? खाना है। अब पनीर तू खा लेगा तो फिर सब्ज़ी कहाँ से बनाऊंगी मैं, बताना ज़रा। इसमें नहीं होगा ना, ना ना ना, ये इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, इसको पीसना ही पड़ेगा। अब अगली बार बनाना होगा ना पनीर, मिक्सी ला के रखे रहना पहले ही, तब बनाऊंगी मैं। ठीक है। तो दोस्तों अब ये मसाला तैयार होने वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखिए
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल हम बहुत अच्छे तरीके से गरम करेंगे ताकि सरसों की तेल की इसमें स्मेल ना आए सब्ज़ी में। और यहाँ पे देखो मेरी बुआ ने पीस दिया है टमाटर और शिमला मिर्च का, जो सारा कुछ मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो इसका यहाँ पे पेस्ट बना के रख दिया है। और यहाँ पे काट के रख दिया है मैंने पनीर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, क्योंकि तेल शायद हो गया है गरम। तो देखो ये मैंने डाल दिया है जीरा। और उसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च और लौंग, क्योंकि बुआ के पास तेज पत्ता और दालचीनी जो होता है वो नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो लौंग और काली मिर्च डाल देते हैं। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद फिर हम डालेंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने रखा हुआ है वो, ये देखिए। ठीक है, तो बाकी का भी जितना बचा हुआ है हम सब इसमें डालेंगे और खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब देखो दोस्तों, मैंने इसमें सारा का सारा मसाला डाल दिया है जो पेस्ट बनाया हुआ था टमाटर वगैरह डाल के। और अब इसी में हम डालेंगे मसाला, क्योंकि ये वाला जो मसाला है इसमें सारा का सारा मिक्स है, अलग से कुछ भी नहीं है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, तीनों का तीनों इसमें मिक्स है। तो इसलिए हम लोग ये अपने हिसाब से डालेंगे जितना कि हमें चाहिए। और साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे नमक भी अपने स्वाद के अनुसार, ये देखिए। और अब इसको हम खूब अच्छे से हिलाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स होने देंगे। और प्याज नहीं, टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाने चाहिए, मसाले के साथ में मिक्स हो जाने चाहिए, क्योंकि जो ये मसाला है ये बिना प्याज और लहसुन के है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मिक्स होने में। तो अभी हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है, यानी कि जो टमाटर का पेस्ट था वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मलाई दूध की। ये देखो 2 चम्मच से ज़्यादा ही है ये मलाई। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे ये पनीर, मैंने स्मैश करके रखा हुआ है। चाहिए तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ मिक्स कर दिया जाएगा इसमें अच्छे से। इससे क्या होता है कि ग्रेवी में और भी अच्छा गाढ़ापन आता है। तो देखिए अभी इसको हम थोड़ी देर ऐसे हिलाएंगे और फिर उसके बाद इसको फिर से ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला फिर से अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए। अब देखो दोस्तों, हमने मसाला बिल्कुल तैयार कर दिया है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो हमने मलाई और पनीर डाला हुआ था वो भी मिक्स हो गया है। इसके बाद अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये देखिए, क्योंकि कसूरी मेथी डालने से क्या होता है कि पनीर का जो स्वाद होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। तो अब हम इसको कम से कम 5 मिनट ऐसे ढक के रख देंगे, ताकि जो कसूरी मेथी है इसकी खुशबू पूरे अच्छे से इस मसाले में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें कितने अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो गया है और आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें जो हमने मलाई और पनीर डाला है उसकी वजह से बिल्कुल ये देखिए बढ़िया तैयार हो गया है मसाला। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, मतलब कि जितना आपको हल्का सा ग्रेवी जितना चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा डाला नहीं है क्योंकि पनीर थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से हमें ग्रेवी कम चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, यानी कि मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स होने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे पनीर।
तो अब देखिए दोस्तों, इसमें हम डाल रहे हैं पनीर। अब पनीर डालने के बाद फिर इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हो गई है दोस्तों बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर की सब्ज़ी तैयार। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, ये देखो पिसा हुआ, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हरा धनिया नहीं है तो इसलिए हम लोग धनिया नहीं डाल रहे हैं। तो बन गई है दोस्तों सब्ज़ी, और आप लोग बताइए कि बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर की सब्ज़ी कैसी लग रही है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। और अभी इसमें हमने जो गरम मसाला डाला है, इसको डालने के बाद सिर्फ हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे ऐसे ही कम आंच में, और उसके बाद फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो बनके तैयार हो गई है दोस्तों हमारी सब्ज़ी। तो बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लग रही है और इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरी आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।